मैं कल भी आज भी इस सदन में बहुत लंबी लंबी जो आदरणीय योगी जी आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन किया गया इसके बारे में बहुत सी चर्चा सुन रहा हूँ और मैं आदरणीय योगी जी को आदरणीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो ऐतिहासिक महाकुंभ आदरणीय योगी जी की सरकार में आयोजित किया गया है जिसमें सभी प्रदेश के वासियों को पूरे देश के वासियों को पूरी दुनिया के वासियों को इस कुंभ का आनंद लेने का अवसर मिला है, पुण्य डुबकी लगाने का अवसर मिला है। जन भावनाओं के आधार पर सब लोग इसकी तारीफ करते हैं कि इतना भव्य आयोजन, इतना अच्छा आयोजन, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, इतनी अच्छी सुविधाएं बहुत मुमकिन है कि आदरणीय योगी जी देश के लिए प्रदेश के लिए कर सकते हैं। इससे पहले बहुत से कुंभ हुए मगर ऐसा महाकुंभ जो आदरणीय योगी जी ने इतिहास रचा है हमारे लिए और हम सबके आने वाली हमारी नस्लों के लिए जो ये इतिहास रचा है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। बहुत मैं बधाई देता हूँ योगी जी को। और अभी बहुत से हमारे साथी सामने वाले साथी कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कानून व्यवस्था के बारे में तो मेरे साथियों ने 2017 से पहले देखना चाहिए था जब इनकी पुरानी सरकार थी, क्या हाहाकार उत्तर प्रदेश के अंदर था। मैं गंगो विधानसभा, सहारनपुर की गंगो विधानसभा जो अंतिम छोर की विधानसभा है वहां से आता हूं। मेरी विधानसभा की बराबर में करीबन 30 किलोमीटर लंबी यमुना नहर की पटरी लगती है। दूसरी तरफ हरियाणा है और इधर उत्तर प्रदेश है। हमारे पूरी की पूरी विधानसभा में इतना बड़ा हाहाकार था कि हमारे सारे व्यापारी भाई पूरा क्षेत्र छोड़ करके दूसरे राज्यों में, हरियाणा में, करनाल में बसने का काम करते थे, उत्तराखंड जाने का काम करते थे। अब सब लोग वापिस आगे। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है। कानून व्यवस्था के बारे में बहुत सी लंबी लंबी बातें हुई हैं। कानून व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय योगी जी की सरकार में बेहतरीन हुई है, ऐसी पहले कभी नहीं रही। रात को कानवाई लगती थी। देहात के लोग अगर बीमार भी हो जाए, गंभीर स्थिति हो, बीमारी भी हो तो रात के समय शहर में दवाई लेने के लिए कोई नहीं जाता था, डरते थे। पूरा गांव इकट्ठा होता था, भाई क्या करना है, कैसे दवाई मिलेगी, क्या इलाज होगा। बहुत बुरा स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां से मैं आता हूं वहां तो एक बहुत बड़ा उद्योग चलता था पहले। उस उद्योग की बहुत बुरी स्थिति थी। उस उद्योग का नाम था अपहरण उद्योग। वो अपहरण उद्योग वहां से चलकर पूरे प्रदेश में चला और आज वो बिल्कुल धाराशायी हो चुका है। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था आदरणीय योगी जी ने हमारे लिए देने का काम किया है। बहुत से दंगे होते थे। सहारनपुर में दंगा होता था, बहुत लोग मारे जाते थे। आज बेकार की बातें हो रही हैं, ये हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। अमन चैन है पूरे प्रदेश के अंदर। सहारनपुर में अभी पिछली सरकार में दंगा हुआ था, काफी लोग मारे गए थे। आज पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहता हूँ पूरे प्रदेश में अमन चैन का माहौल है। बहुत अच्छा कार्य आदरणीय योगी जी की सरकार हम सब के लिए कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं भी किसान हूँ, किसान परिवार से हूँ, खेती करता हूँ, गन्ने के बारे में पूरा जानता हूं। हर किसान हर फसलों के बारे में पूरा जानता हूं। मगर किसानों के लिए जो किसान कृषक दुर्घटना योजना के तहत जो धनराशि प्रदेश सरकार किसानों को दे रही है, वो कि कोई किसान खेत में चला जाए, कोई सांप काट ले, बिजली का करंट लग जाए, अन्य कोई दुर्घटना हो जाए तो किसानों के लिए जो किसान दुर्घटना योजना के सेहत कल्याणकारी योजना इस प्रदेश सरकार हमें दे रही है, उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पूरी प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह किसानों के लिए अनेक कार्य है। मेरे अभी साथियों ने बहुत ने बताया ड्रोन के द्वारा जो घरौनी का जो खाका तैयार किया गया है, घरौनी से कितना बड़ा फायदा हमें हमारे किसान भाइयों को, गांव के रहने वालों को होगा। उसमें जैसे हम शहर के रहने वाले कुछ लोगों ने बैंक से ऋण मिलकर अपना घर बनाने का काम करते थे। हमारे पास गांव के हम छोटे किसान जो गांव के छोटे छोटे लोग सब गांव में रहते हैं, उनके छोटे छोटे घर हैं, उन्हें ऋण नहीं मिलता था बैंकों से। अब घरौनी हमें मिल गई है। घरौनी हम सब मान्य सदस्यों से अपने क्षेत्रों में वितरण की है। अब घरौनी से जो है हम ऋण प्राप्त करके अपना घर बना सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना प्रदेश सरकार ने हम सब साथियों गाँव वालों के लिए दी है। अब ऐसे खतौनी वितरण का कार्य था। अब खतौनी के लिए तहसील में जाना पड़ता था और तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे। जब हम खतौनी लेंगे तभी अपनी अन्य कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। किसान की बहुत आवश्यकता है खतौनी की। अब जन सेवा केंद्र पर जाओ, 1 मिनट में अपनी खतौनी लो और अपना कार्य का पूरा करो। अनेक किसानों के लिए कार्य है। बहुत महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना प्रदेश सरकार हमारे लिए चला रही है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत खुशी का माहौल प्रदेश में है। गन्ने की बात करते हैं मेरे साथी। मैं गन्ने के बारे में बताना चाहता हूं। मेरी विधानसभा में 2 चीनी मिल है। 100% दोनों चीनी मिलों का भुगतान हो चुका है। जानकारी करके देख लियो। सब किसान खुशहाल है, गन्ने के किसान खुशहाल है। हमारे यहाँ गन्ना, धान और बाग का बड़ा क्षेत्र है, आम का बड़ा क्षेत्र है। तो सारी चीजों के क्षेत्र में किसान बहुत खुशहाल है। बहुत अच्छा माहौल हमारी सरकार पैदा कर रही है। ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिए। हर घर जल की योजना जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जो लोग अपने घर में 400-500 फुट का बोरिंग नहीं कर सकते थे, स्वच्छ पानी नहीं ले सकते, उनके लिए जो सरकार की हर घर योजना, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे सहारनपुर जनपद के लिए मां शाकंभरी विश्वविद्यालय आदरणीय योगी जी ने जो स्थापित किया है, वो जो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए दूर जाते थे, हरियाणा, उत्तराखंड जाते, दिल्ली जाते थे। अब हमारे बच्चों को पढ़ने का जो मौका मिलेगा, इसके लिए भी आदरणीय योगी जी प्रदेश सरकार को बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे सहारनपुर में जो एक हमारा जो सहारनपुर जनपद लखनऊ से बहुत दूर पड़ता है, सहारनपुर जनपद में बाई रोड भी आने के लिए बड़ी कठिनाई होती थी। उसके बाद हम रेलवे से हमें उसकी कठिनाई होती है। एक आदरणीय योगी जी की सरकार ने, आदरणीय मोदी की सरकार ने हमें जो हवाई अड्डा देने का काम किया, इसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ।
और मेरी विधानसभा की कुछ छोटी छोटी सी मांगे हैं, मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी विधानसभा में 2-3 बहुत बड़े बड़े गांव हैं। नगर पंचायत के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं सरकार से, बड़े गांव टिकरोल, ओलरा, लखनौती और जानखेड़ा जो बड़े गांव हैं, इनको नगर पंचायत बनाने के लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मेरी विधानसभा के अंदर रामपुर से गंगो एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है जो कई विधानसभा को जोड़ता है, उसकी चौड़ीकरण के लिए भी मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं। मेरी विधानसभा के अंदर तीतरो से इस्लाम नगर एक बहुत मुख्य मार्ग है, मेरी विधानसभा की मध्य रेखा है, उसके चौड़ीकरण के लिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं। धलापड़ा चौकी से सोनोली के मार्ग का चौड़ीकरण के लिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। मेरी विधानसभा में हिमामपुर पुल से लेकर कुआ खेड़ा भारी भावसी जो मार्ग है उसके चौड़ीकरण के लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। धन्यवाद। और सरकार ने जो बेहतरीन काम किया है उसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आदरणीय जो महामहिम राज्यपाल का भाषण है उसके लिए मैं अपना समर्थन देता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य